नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 42 वर्षीय महिला जातिका हैं और मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके काफ़ी सवाल हैं और इन्होंने पूछे हैं। एक बार देखते हैं सवालों पर, इनकी नज़र डालते हैं। इन्होंने पूछा है, प्रकरण चल रहा है इनका, कोई केस चल रहा है, दुश्मनों पर जो केस चल रहा है उसके लिए क्या करना होगा, हमारा बुढ़ापा कैसा रहेगा और जीवन में धन और वैभव मान सम्मान कैसा रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी जो भी सवाल है उनका जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी अपनी भेजी है तो एक बार मैं कुंडली पर भी नज़र डालता हूं। तो अगर जो हम कुंडली इनकी देखें एक बार में, तो अगर जो हम कुंडली में देखें शनि और गुरु साथ बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर जो इनकी हम दृष्टि देखें तो शनि की दृष्टि है बिल्कुल मंगल पर है। जब भी शनि की दृष्टि मंगल पर होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी रहती है, कोई ना कोई परेशानी हमेशा भी जीवन में चलती रहती है। क्योंकि शुक्र और जब भी शुक्र और सूर्य या तो इकट्ठे हों या दृष्टि हो तो एक राजयोग कारक होता है, और जब राजयोग कारक होता है तो व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलता ही मिलता है। और बुध और शुक्र साथ बैठे हुए एक अच्छा योग व्यक्ति के लिए बनता है। लेकिन जब भी शनि की दृष्टि मंगल पर रहती है तो ये भी एक अच्छा दोष नहीं माना जाता है, व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है। इसके साथ ही अगर जो हम देखें सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं, इन्होंने पूछा है मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा। तो बुढ़ापे के लिए जब भी सूर्य बुध इकट्ठे बैठते हैं तो व्यक्ति बुढ़ापे में कोई भारी परेशानी व्यक्ति को नहीं आती है, और व्यक्ति की जब भी अंत समय आता है तो ऐसा नहीं है वो अपनी चारपाई पकड़ ले, लंबे समय तक पकड़े रहे। ऐसे व्यक्ति की जो भी मृत्यु होती है वो चलते फिरते रहते, क्योंकि सूर्य और बुध का मिलन जब भी जिसकी कुंडली में होता है या दृष्टि पड़े या इकट्ठे बैठे हो तो व्यक्ति कहता है कि खाना खा रहे थे चले गए, ये कहीं गए थे रास्ते में ही चले गए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। अगर यहाँ पर देखें हम चंद्र बैठा हुआ है 8वें घर में, निश्चित रूप से यहाँ पर जब भी चंद्र 8वें में बैठता है तो कोई ना कोई माँ को तकलीफ व्यक्ति की रहती है, और साथ में व्यक्ति की जो सोच गहरी रहती है। इसके साथ ही कल्पना व्यक्ति इतनी ज़्यादा करता है कि वो अपने जीवन में उन कल्पनाओं को कभी साकार नहीं कर पाता है, वो कल्पनाओं के सागर में गोते लगाता रहता है। अगर जो हम एक दृष्टि और देखें, यहाँ राहु और केतु सामने है बिल्कुल, जब भी चौथे में केतु रहता है और राहु 10वें में रहता है तो व्यक्ति के पास एक प्रॉपर्टी का थोड़ा योग बनता है। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी जरूर रहती है और खरीदता हो, थोड़ा बेचता भी है। साथ में अगर जो जब भी यहाँ पर राहु रहता है तो व्यक्ति की कार्य क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कार्य क्षमता बढ़ती है, काम तेजी से करता है। लेकिन इसमें एक समस्या जाती है, व्यक्ति प्लानिंग बहुत करता है लेकिन फलीभूत उतनी प्लानिंग जीवन में नहीं कर पाता। अगर जो 20 प्लान बनाएगा तो उसके 2 ही प्लान उसमें फलीभूत हैं, 80% प्लान उसके खत्म हो जाते हैं। देखते हैं अब अगर जो हम देखें इसमें अष्टक वर्ग तालिका को हम एक बार नजर डालें तो अष्टक वर्ग तालिका को अगर जो हम यहाँ पर देखें, अगर जो हम भाग्य भाव से चलें, भाग्य भाव में 25 अंक हैं, भाग्य कमजोर रहता है क्योंकि जो मानक है औसत वो 28 होने चाहिए। अगर जो हम देखें यहाँ मेहनत और कर्म भाव में तो बहुत मेहनती है व्यक्ति, जो 38 अंक 39 अंक हैं। जब 39 अंक होते हैं तो मेहनत लिमिट से अधिक करता है। अगर जो यहाँ पर देखें कर्म भाव के साथ में अगर जो हम देखें नौकरी भाव में तो निश्चित रूप से कार्य भाव में तो 30 अंक हैं। जब भी 30 अंक और 28 से जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अच्छा काम जीवन में करेगा। लेकिन अगर जो खर्च भाव में देखें और पार्टनर भाव में देखें तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से यहाँ पर 19 अंक हैं। जब 19 अंक होते बहुत कम होते, व्यक्ति लोभी रहता है और जो जितना पैसा कमाता है उतना जीवन में खर्च नहीं कर पाता है। लेकिन शारीरिक रूप से देखें, क्योंकि शरीर का रहता है,
लग्न तो निश्चित रूप से यहाँ 27 अंक है, 27 अंक थोड़े कम है लेकिन तो भी काम चलता है, 26 अंक कम न हो। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें बचत भाव में 26 अंक है, कम है, उतनी बचत नहीं रहेगी। अगर जो हम देखें भाई बहनों में पराक्रम भाव में तो 32 अंक है, व्यक्ति पराक्रमी है, साथ में भाई बहनों को साथ लेकर चलता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर लग्जरियस लाइफ के बारे में, लग्जरियस लाइफ बारे में, प्रॉपर्टी घर के बारे में तो यहाँ पर 41 अंक है, तो निश्चित रूप से आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी, आपकी लग्जरियस लाइफ रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें हम शिक्षा का भाव और बच्चों के भाव तो 22 अंक हैं, कम है। अगर जो हम देखें रोग रिपुण में तो 30 अंक यहाँ पर रखे हुए हैं। निश्चित रूप से आप पर शत्रु हावी रहेंगे और निश्चित रूप से रोग भी आप पर हावी रहेंगे। अगर जो हम पार्टनर से को शादी देखें तो 22 अंक हैं, सबसे कम अंक, बहुत कम अंक हैं, तो ऐसे में बहुत परेशानी व्यक्ति को रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें मृतवा में 8वें घर में तो निश्चित रूप से यहाँ पर 24 अंक हैं, 24 अंक अच्छे माने जाते हैं। व्यक्ति के पास मृत्यु आती है, स्लो आती है, थोड़ी देर से व्यक्ति की मृत्यु होती है, थोड़ी अधिक दिनों तक व्यक्ति जो भी है उम्र थोड़ी लंबी रहती है। इस तरीके से मैंने कुंडली पर नजर डाली। अब चलते एक बार हाथ पर फिर चलते हैं। अगर जो हम इस हाथ का कलर देखें तो कलर मिक्स है, गुलाबी कपासी है। जब गुलाबी रहता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, उत्तरोत्तर तरक्की करता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो हम इसमें थोड़ा कपासी भी है, यहाँ कपासी भी है, वाइट भी कलर, जब ऐसा कपासी होता है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति में निराशा की भावनाएं रहती हैं और कहीं ना कहीं निराशा जीवन में बनी उसके रहती है। क्योंकि हम देखें अगर जो चंद्र पर्वत कमजोर है, जब भी चंद्र पर्वत कमजोर होता है तो व्यक्ति की सोच के कारण निराशाएं बनी रहती हैं। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव 3 ऊपर 1 नीचे है। मौकों का फायदा आप बहुत कम उठा पाती हैं जीवन में। जब भी मौका आता है, जब मौका निकल जाता है उसके बाद आपको ध्यान आता है। इसके लिए आप मौके की ताक में रहे, जब भी मौका मिले उसका फायदा उठाएं। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है, फास्ट निर्णय लेंगी, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी व्यक्ति की रहती है। अगर जो पाम का आकार देखें तो बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और भाग दौड़ के भी कार्य कर लेता है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी बनी हुई है, स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन, या इसमें देखें तो धन आजीवन आपके पास बना रहेगा, धन की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, खर्चे हमेशा चलते रहेंगे। अगर जो सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध बिल्कुल बनी हुई है। जब भी तीनों मणिबंध क्लियर होती हैं तो ये राजयोग होता है, और जब राजयोग होता है निश्चित रूप से आप नौकरी कर रही हैं तो आप राजयोग का लाभ उठा रही हैं। क्योंकि कुंडली में भी राजयोग था, हाथ में भी राजयोग है, तो निश्चित रूप से जब भी दोहरा राजयोग होता है तो व्यक्ति को लाभ निश्चित रूप से मिलता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा लंबा है। जब अंगूठा लंबा होता है व्यक्ति का स्वभाव हिम्मती रहता है और प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है। अगर जो हम इसमें देखें फैलेंस देखें तो फैलेंस समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने उतना अच्छा हाथ नहीं भेजा है, तो फैलेंस के बारे में अगर जो देखें तो निश्चित रूप से बराबर लग रहे हैं। जब भी फैलेंस बराबर होते हैं हाथ के तो हम कह सकते हैं कि जब भी बराबर रहेंगे तो व्यक्ति में जितना सोचता है उतना ही काम उसका होता है। लेकिन अगर जो हमें यहाँ पर उबाल देखें तो उबाल बिल्कुल नहीं है, कार में चपलता बिल्कुल नहीं है। आज का कार्य कल करेंगे, कल का कार्य परसों करेंगे, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। अगर जो हम देखते हैं तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली देखें, अनाम का उंगली लगभग बराबर है। जब भी तर्जनी और अनाम का बिल्कुल बराबर रहती हैं तो हम कह सकते हैं व्यक्ति में थोड़ी बात करने की इच्छा ज़्यादा रहती है। जब भी किसी से आप बात करती होंगी थोड़ी ज़्यादा देर तक बात करती होंगी, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखें चंद्र पर्वत जब भी कमज़ोर हो और ये दोनों उंगलियाँ बराबर हों तो व्यक्ति में बात करने की थोड़ी आदत ज़्यादा रहती है और हम मौके पर क्या कहें ये नहीं समझ पाता, कहीं का कुछ कह जाता है, कहीं का कुछ कह जाता है, इसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी रहती है। इसके लिए आपको जो भी आप बोलें किसी से मोल तोल के यहाँ पर बोलें। अगर जो उंगली का झुकाव देखें तो अगर जो झुकाव देखें मिडिल फिंगर की तरफ है, जब भी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें काफ़ी लंबाई लिए, हिम्मती आपका स्वभाव रहेगा। अगर जो हम
अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली तर्जनी के बराबर है लेकिन काफ़ी लंबी है। जब काफ़ी लंबी होती है तो ऐसे में व्यक्ति को रिस्क लेने की व्यक्ति में क्षमता अच्छी रहती है। अगर जो 1 लाख रुपए जेब में 10 लाख की रिस्क व्यक्ति लेके चलेगा। अगर जो इसमें इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल हम देखें बिल्कुल सीधी खड़ी। आप व्यापार करें या नौकरी करें, आपको बिल्कुल बराबर यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। अगर जो हम स्मॉल फिंगर देखें, अगर जो स्मॉल फिंगर देखें, स्मॉल फिंगर बहुत छोटी है। यहाँ पर अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है। जब ऐसी होती है स्मॉल फिंगर तो निश्चित रूप से सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, स्मरण शक्ति और मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें त्रिकोण बना हुआ है तो मनी मैनेजमेंट के लिए ये नियम लागू नहीं होता। मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का अच्छा रहता है, धन का इन्वेस्ट करना है, लेकिन फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन व्यक्ति थोड़ा पिछड़ जाता है। सामान कहाँ रखा है इसमें पिछड़ जाता है। अगर जो इसका झुकाव देखें अनामिका उंगली की तरफ है, जब भी अनामिका उंगली की तरफ झुकाव होता है धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति की वाक्पटुता अच्छी रहती है। वाक्पटुता के साथ अगर जो इस पर लाइनें देखें तो लाइनें बनी हुई हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 1 से अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान रहेगा और बोल भले ही ना पाए लेकिन लिखो आप पढ़ निश्चित रूप से सकती हैं। व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपनी जीवन में आय का एक ऐसा स्रोत क्रिएट कर लेता है जो उसे आजीवन धन देता रहे। इसके साथ ही जो दृष्टिकोण होता है वो व्यक्ति का वैज्ञानिक होता है और तर्क संगत होता है। अगर जो देखें हम सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी में फायदा मिलता है, व्यापार करता है तो व्यापार में भी फायदा व्यक्ति को मिलता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें बीच में दबा हुआ है, जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को जीवन में वो उठाव नहीं मिल पाता है, वो तरक्की नहीं मिल पाती है जिसका वो हकदार होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक क्रॉस भी बना हुआ है ऐसा, जब यहाँ क्रॉस बनता है तो व्यक्ति के हर काम में हर्डल आता है। काम कोई भी करे उसके हर काम में हर्डल आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और रहती है, जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति का या तो पिता बचपन में नहीं रहते या पिता से व्यक्ति की बनती नहीं है या व्यक्ति पिता से दूर रहता है। 3 में से कोई न कोई यहाँ पर समस्या उसके जीवन में चलती रहती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो इस समस्या से आप हमेशा के लिए निजात पा जाएंगी। अगर यहाँ पर देखें एक स्क्वायर बना हुआ है, जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो निश्चित रूप से मल्टीसिटी प्रॉपर्टी रहती है। एक जगह से अधिक आपकी प्रॉपर्टियाँ जीवन में रहेंगी। यहाँ पर देखें उभार है, जब यहाँ उभार होता है सुबह उठने में आलस आता है और जब भी आप सुबह उठती होंगी तो आपको आलस आता होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो कोई न कोई भी जीवन व्यक्ति कर्ज लेता है और थोड़ी EMI भी ब्याज भी चुकाता है कभी न कभी। लेकिन अगर जो हम ओवरऑल देखें तो अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, आलस क्या व्यक्ति को पता नहीं होता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत यहाँ पर उभरा हुआ है। जब भी यहाँ पर गुरु पर्वत तब उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति की कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम जाती है और शादी हो भी जाए तो घर में नहीं बनती। ऐसी स्थिति जीवन में उसके में चलती रहती है। अगर इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, मार्क बने हुए हैं, आय के स्रोत 1 से अधिक आपके रहेंगे जीवन में। साथ ही व्यक्ति धार्मिक और सेवाभावी होता है। अगर जो कई मंदिर या मठ जो रहते हो उनका ट्रस्टी या फिर सदस्य रहता है। देखें यहाँ पर ऐसी लाइनें भी बनी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं, यहाँ चतुर्भुज बना हुआ है, जीवन बड़े घरों में रहने का मौका मिलेगा और व्यक्ति के पास कोई न कोई अच्छी डिग्री यहाँ पर रहती है। क्योंकि यहाँ पर अगर जो हम देखें यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, जब भी यहाँ पर त्रिभुज बनता है मस्तिष्क रेखा पर तो व्यक्ति के पास कोई न कोई अच्छी डिग्री रहती है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल बीच में दबा हुआ है। जब निम्न मंगल बीच में दबा हुआ होता है तो कहीं न कहीं व्यक्ति को बाहर से शरीर सही दिखता है लेकिन अंदर शरीर में दम उतनी नहीं रहती, उतनी क्षमता शरीर में नहीं रहती है, स्वभाव एनर्जेटिक नहीं रहता है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो आपका स्वभाव एनर्जेटिक हो जाएगा। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल आपका थोड़ा यहाँ पर उभार है, यहाँ पर थोड़ा
दबा हुआ है, जब ऐसा होता है, आसमान होता है, तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा तो पर्सनालिटी की तरह, लेकिन जब भी कोई संकट आएगा तो दूसरों का मुंह ताकेगा कि ये मेरी सहायता करे, ये मेरी सहायता करे। ऐसी स्थिति जीवन में आपके में बनती रहेगी। तो अगर जो आप चाहेंगी तो दोनों मंगल का मैं साथ में उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका एनर्जेटिक स्वभाव होगा और आप संकट का सामना करने में खुद ही सक्षम रहोगी। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, आय के साधन निश्चित रहते हैं और बिल्कुल उभार लिए, जब उभार लिए होता है तो धन का आगमन आसानी से होता है, कम मेहनत में अधिक धन आता है। अगर जो आप 100 रुपए का काम करेंगी तो 200 रुपए की आपको प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र दबा हुआ है। जब भी यहाँ दबा हुआ होता है तो व्यक्ति जब भी दोस्तों के साथ बैठेगा चौलबाजी करेगा, बातचीत करने की थोड़ी ज़्यादा इच्छा रहती है कि मैं अधिक बातचीत करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी इन मौका आता है तो आप ये नहीं समझ पाती हैं मैं क्या बात कर रही हूं, क्या नहीं कर रही हूं, यहीं पर आपसे गलती हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बोलें तोल मोल कर बोलें। और अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये लाइनें भी बनी है तो एडिक्शन लाइन है। आपको कोई ना कोई एडिक्शन है। एडिक्शन ऐसा नहीं है कि आदमी जुआ खेलता हो, शराब पीता, हो सकता है मोबाइल चलाती हूँ और कोई छोटा मोटा एडिक्शन, कोई नाखून काटता, कोई बाल नोचता, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है। और दूसरा, व्यक्ति के थोड़ी पेट में भी समस्या रहती है, गैस प्रॉब्लम रहती है, ऐसी समस्या रहती है। व्यक्ति का नमकीन और चटपटी चीज़ें खाने का ज़्यादा मन रहता है, बाजार की चीज़ें खाने का ज़्यादा मन रहता है और थोड़ा पानी कम पीता है। इसके लिए आप पानी अधिक पिए और थोड़ा ऐसी नमकीन चीज़ें आप कम खाएं, जिससे कि ये समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। साथ में ही अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय भी दूंगा। अगर जो आपने इसका उपाय किया तो बोलने की क्षमता में आपके कमी आएगी और आप सही बोलेंगे, समय पर क्या बोलना है, और थोड़ा स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा खराब है। जब भी यहाँ पर देखें तो खराब है, जब यहाँ देखें तो यहाँ काफ़ी दबा हुआ है। जब ऐसा दबा हुआ केतु क्षेत्र रहता है तो बचपन में कहीं ना कहीं परेशानी रहती, लेकिन बाद में देखें मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है केतु क्षेत्र पे, और तो व्यक्ति 50 साल के बाद धनवान हो जाता है, अच्छा धन व्यक्ति के पास होता है। साथ ही व्यक्ति का जो नॉलेज होता है वो PhD स्तर का रहता है। इसके साथ ही नॉलेज के साथ व्यक्ति 50 साल के बाद थोड़ा ईश्वर का सेवाभावी हो जाता है। ईश्वर के सेवाभावी के पास सबसे बड़ा इसका जो लाभ मिलता है व्यक्ति को, अंत समय में मिलता है। किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, पद निर्वाण को प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर भी कुंडली में भी एक साथ और सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब भी सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हो कुंडली में और यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना हो तो बुढ़ापा व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है किसी का मौत आके, और व्यक्ति निश्चित रूप से बुढ़ापा अच्छा रहेगा आपका। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अनबैलेंस है पूरा। जब शुक्र क्षेत्र अनबैलेंस होता है व्यक्ति के पास, क्योंकि वहाँ पर लग्जरियस लाइफ के मार्ग थे, लेकिन लग्जरियस लाइफ व्यक्ति को पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई लाइनें नहीं है, तो लग्जरियस लाइफ यहाँ पर पसंद भी नहीं है व्यक्ति को। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ चली है, हृदय रेखा टूट गई है यहाँ पर। जब भी हृदय रेखा टूट जाती है, करीब 28-30 साल है, 30-28 साल पर यहाँ पर टूटना मीन्स कोई ना कोई परेशानी दिल में व्यक्ति के रही है यहाँ पर। अगर जो हम यहाँ पर देखें, ये हृदय रेखा थोड़ी छोटी है लेकिन मंगल पर जा रही है। जब भी यहाँ पर गुरु पर जा रही है, जब भी गुरु पर जाती है व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या कोई अन्य लाभ मिलेंगे। साथ में ही अगर जो हम देखें यहाँ पर ये एक लाइन इधर पहुँची है, जब एक लाइन इधर पहुँच जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा अधिक आता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ चली है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी चलती है, इतनी बड़ी होती है, बिल्कुल यहाँ पर पार हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, उन्हीं बातों में व्यक्ति ठगा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी इतनी बड़ी जिसकी भी रेखा हो, हाथ को पार कर रही हो, लोगों पर विश्वास करना जिस दिन छोड़ देगा उसी दिन उसकी
उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जब भी देखें अगर जो ये रेखा लहरदार है, जब भी लहरदार होती है तो व्यक्ति एक चीज़ पर नहीं टिकता है। आज आप कुछ सोचेंगी, कल दूसरा चीज़ सोचेंगी, परसों तीसरी चीज़ सोचेंगी, ऐसे 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 आप निश्चित रूप से सोचती रहेंगी। इसके लिए आपको निश्चित रूप से हम बताना चाहेंगे कि एक चीज़ सोचें, जो भी गोल फिक्स करें वो एक गोल करें। आज हर दिन आपका गोल बदलता रहता है। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो हमारा आपको यहाँ 20 साल से लेके और यहाँ पर कम से कम नहीं तो 40 साल तक काफ़ी प्रेशर रहा है। 20 से 40, लेकिन 40 के बाद आपका प्रेशर हट जाएगा। लेकिन यहाँ जब उम्र होगी आपकी 45 साल, तो 45 साल पर ये मस्तिष्क रेखा दृसाखी हो गई। जब भी दृसाखी हो जाती है मस्तिष्क रेखा तो व्यक्ति एक बार में 2 काम कर सकता है। अगर जो हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा आपकी काफ़ी गाढ़ी है। जब भी हृदय रेखा गाढ़ी होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है। व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, जीवन में परेशानियां आजीवन चलती रहती हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ त्रिभुज बने हुए हैं। इस पर जब भी यहाँ पर त्रिभुज बन जाए तो मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज, तो व्यक्ति को किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। अगर जो आपने किसी को धन उधार दिया तो आपका धन डूब जाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें जीवन रेखा को, जीवन रेखा ने मस्तिष्क रेखा का साथ छोड़ दिया है। अगर जो ये मस्तिष्क रेखा यूँ होती है, अलग स्थिति होती है। जब भी यहाँ पर मस्तिष्क रेखा यूँ चलती है, ऐसी चलती है, दूर हटके चलती है, तो व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होता है और व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि ये रेखाएं इधर आई हैं हृदय रेखा से निम्न मंगल पर। इसके साथ ही व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है, व्यक्ति अपनी करना चाहता है, यहीं पर व्यक्ति डिफीट खा जाता है, क्योंकि आपकी लाइन बहुत बड़ी है और लोगों पर विश्वास अधिक करना है। लेकिन व्यक्ति अपने घर वालों की बात ऐसा व्यक्ति कम मानता है, बाहर वालों की बात ज़्यादा मानता है। यहीं पर व्यक्ति विश्वासघात का शिकार हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी हो अपने घर वालों की अधिक बात माने, क्योंकि ये जब भी रेखा हमने देखी है लोगों की, वो लोग बाहर वालों की अधिक बात मानते, घर वालों की बात नहीं मानते, इसीलिए ठगे जाते हैं। अगर जो हम जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा यूँ चलिए, जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जीवन में परेशानियाँ काफ़ी हैं आपके, क्योंकि हम देखें अगर जो बिल्कुल सीधी ये रेखा अगर जो ऐसी कर्व लेके होती तो इसकी स्थिति अलग होती, क्योंकि कर्म नहीं लिया तो जीवन में परेशानियां काफ़ी हैं। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रही होगी आपकी, यहाँ पर अगर जो राहु रेखाओं को देखें, यहाँ से उम्र रही होगी आपकी 14-15 साल परेशानी रही है। उम्र रही है आपकी लगभग 18-19 साल, यहाँ पर आपको परेशानी रही है, राहु रेखा ने काटा है। अगर जो हम यहाँ तक देखें आपकी उम्र 22-23 साल से और उम्र लगभग नहीं 28 साल तक काफ़ी परेशानी यहाँ पर आपको रही है। लेकिन 28-30 साल तक, लेकिन 30 साल के बाद अगर जो हम देखें तो थोड़ी परेशानी कमाई, लेकिन यहाँ तक देखें लगातार से परेशानियाँ चलेंगी। उम्र रहेगी आपकी लगभग 50 साल, 48-50 साल तक, लेकिन 50 साल के बाद ये सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद आपकी उम्र जब आएगी 70 साल के बाद पूरी परेशानियां समाप्त हो के अंत समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका यही सवाल भी था कि अंत समय मेरा कैसा रहेगा। अगर जो हम बनने वाले अदर मार्कों को देखें, यहाँ पर भी आपको उम्र रही होगी आपकी, यहाँ पर 34-35 साल, यहाँ पर कोई खतरा रहा है आपको। उम्र रही है आपकी, रहेगी यहाँ पर आपकी लगभग नहीं तो 40 साल के लगभग, यहाँ पर खतरा है। उम्र रहेगी 47-48 साल, यहाँ पर खतरा है। 50 साल पर रहेगा, लेकिन 50 साल के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है और रेखा अच्छी बनी हुई है। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहा है जीवन में आपके यहाँ पर इस दौरान रहा है। उम्र रही है आपकी 24-25 साल, 24-25 साल से लेके यहाँ पर 28-30 साल तक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखें रेखा चौड़ी हो गई है। जब भी ऐसी चौड़ी हो जाती है तो जीवन प्रेशर चलता है, यहाँ 50 साल तक चलेगा। या व्यक्ति को थोड़ा ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोई शारीरिक परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन आपकी 50 साल के बाद पूरी शारीरिक परेशानियाँ भी हट जाएंगी और आजीवन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना यहाँ पर रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चलिए, जब भी भाग्य रेखा
मणिबंध से निकल के चलती है और जीवन रेखा के साथ में निश्चित रूप से व्यक्ति का जन्म या तो खाते पीते घर में होता है या व्यक्ति 27 साल से पहले गुरु कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर देखें तो यहाँ पर लगातार आपकी धनहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा धन नहीं है। यहाँ पर आपके उम्र रही होगी आपकी लगभग यहाँ पर 26-27 साल। आपके घर में कोई ना कोई आपके पिताजी को धनहानि हुई। उम्र रही है आपकी 30 साल पर, धनहानि हुई 33 पर हुई, 34 पर हुई। अगर जो हम यहाँ पर देखें 35 साल के बाद में आपके पास उतना धन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर लगभग 40 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा। लेकिन सबसे अच्छा धन आएगा आपके पास 48 साल के बाद। यहाँ पर देखें 48 साल के बाद अच्छा धन आएगा आजीवन। यहाँ 48 और 52 साल के बाद आपके आय के स्रोत दो हो जाएंगे। उसकी अगर जो हम रीजन देखें तो लाइनें 10 से आ रही। जब भी ऐसी लाइनें आती हैं तो ये या तो कोई आपने धन इन्वेस्टमेंट किया हो वहाँ से धन मिलता है, या फिर आप कोई प्लॉट वगैरह खरीदती हैं या कोई प्रॉपर्टी को किराए पर देती हैं, वहाँ से यहाँ पर धन आपके पास आने की संभावना रहेगी, जिससे आपको साइलेंट इनकम लगातार होती रहेगी। अगर जो हम इसमें बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूँ बनी है। जब भी बुध रेखा ऐसी बनती है, मनी ट्रायंगल बना हुआ है। मनी आपको धन इन्वेस्ट करने की अच्छी समझ है, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं धन इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझती हैं। अगर जो हम मंगल रेखा को देखें तो हाथ में मंगल रेखा बनी है। जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति गंभीर दुर्घटनाओं से बच जाता है, सामने आने वाले खतरों से बच जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत मिलता है, घर वालों का सहयोग मिलता है, बार वालों का भी सहयोग अच्छा मिलता है। इसके साथ ही इसकी एक परेशानी भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, व्यक्ति निराश हो जाता है, उसके बाद कहीं हो काम आपका होता है। अगर जो हम इसमें एक अदर चिन्ह भी देखें तो यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है। आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, जब आपकी उम्र रहेगी तो ये चीज़ आप ध्यान रख लें। जब यहाँ पर उम्र लगभग रहेगी आपकी 62-63 साल लगभग, जब आप रिटायर होंगी तो यहाँ पर आपका जो धन रहेगा, यहाँ पर धन आने की हमें संभावना दिख रही है। किसी को आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज बने हुए थे, आप उधार दे देती धन, यहाँ पर किसी को आप धन न दें। आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस बन रहा है भाग्य रेखा पर, और जब भी क्रॉस बनता है तो पूरी धनहानि को दिखा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी 60 और 62 पर धनहानि होने वाली आपकी है। तो इसलिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ, अपना धन किसी को यहाँ पर आप 62 साल पर रिटायरमेंट पर नहीं दें, अपने पास ही वो धन आप रखें। इस तरीके से मैंने इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया। एक बार इनके सवालों को हम ले लेते हैं। सवाल इन्होंने जो पूछे थे, तो जीवन में धन वैभव कैसा रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके पास मैंने बताया कि 41 साल से धन आना अच्छा चालू हुआ है। 41 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा और लगातार आता रहेगा। लेकिन यहाँ से लगभग उम्र रहेगी जब आपकी यहाँ पर 48 साल के बाद और अच्छा धन आपके पास आएगा। इसके साथ ही दुश्मनों पर केस चल रहा है, तो आपने पूछा था, उसके लिए आपका हाथ इतना क्लियर नहीं है, आपकी इतनी भाग्य रेखा क्लियर नहीं है जो मैं ये चीज़ आपको बता सकूं प्रकरण के बारे में। बुढ़ापा कैसा रहेगा वो मैंने बता दिया, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। और जीवन में धन कैसा रहेगा, मान सम्मान के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, जब भी यहाँ पर क्रॉस बनता है तो व्यक्ति जिस मान सम्मान का हकदार होता है वो मान सम्मान नहीं मिलता है, और जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान रहता है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगी तो मैं उपाय दे दूंगा, और अगर जो उपाय किया आपने तो निश्चित रूप से 20 से 30% आपको फर्क महसूस होगा। और धन और वैभव मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ ही इस फॉर्म का मैंने पूरा विश्लेषण किया। इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।